अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल बाजी परवीन हैदर ब्यूटी टिप्स से खुश आमदीद। जी तो नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में लकोरिया के लिए मैं इलाज लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा कामयाब नुस्खा है। आप इसका इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह ताला जितनी भी बच्चियाँ घर के अंदर परेशान हैं उनके लिए मसला जो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है वो ख़त्म होने वाला है। तो आज की इस वीडियो को आपने अंत तक देखना है, सुनना है, ताकि जितनी भी परेशानी है, बच्चियों की कमर में दर्द हो रहा है लकोरिया की वजह से, या बहुत ज़्यादा पट्ठों में दर्द हो रहा है, या खून की कमी हो गई है, बहुत ज़्यादा बच्चियाँ जो है अपने आप को सुस्ती महसूस करती हैं। और इसके अलावा बहुत ज़्यादा जिन लोगों का लकोरिया बढ़ गया है, कम उम्र की बच्चियों को बहुत ज़्यादा लकोरिया, तो वो मेरा नुस्खा इस्तेमाल करेंगी। आज हम ये भी बताएंगे कि क्या क्या इशू आ जाते हैं जिसकी वजह से बच्चियाँ परेशान होती हैं, और किस वजह से हमें लकोरिया होता है, और किस कलर का लकोरिया होता है, तो इसके बारे में भी आज हम बात करेंगे। और जिन लोगों को ऐसा मसला है तो वो मेरा नुस्खा ज़रूर इस्तेमाल करेंगी। मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए। अगर बहुत ज़्यादा पानी की शिकायत हो रही है, बहुत ज़्यादा वाइट जो है पानी आ रहा है, या बहुत ज़्यादा गाढ़ा पानी होता है, वाइट कलर का होता है, तो वो भी जो है परेशान कुन तकलीफ दे बीमारी है। और आप बच्चियों को मैं ये कहना चाहूँगी कि वो बच्चियाँ जिन लोगों को ये परेशानी है तो वो उछल कूद का काम ज़्यादा ना करा करें, या खड़े होकर बहुत ज़्यादा काम करती हैं, उनको भी ये मसला आ जाता है। कब्ज़ की शिकायत नहीं होनी चाहिए। जिन बच्चियों को कब्ज़ रहता है उनको भी लकोरिया की शिकायत हो जाती है, या वो बच्चियाँ जो पानी बहुत कम पीती हैं उनको भी ये मसला आ जाता है। अपनी खुराक के अंदर गर्म चीज़ों का इस्तेमाल कम कर दें। अगर आप गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करती रहेंगी तो आपको कभी भी लकोरिया ठीक नहीं होगा। तो ये वजूहत बहुत ज़्यादा ऐसी हैं जो कि मैं अगर बताने लगूँ तो मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो फिर आप खुद ही कहेंगे कि बाजी ने तो इतनी लंबी वीडियो बना दी। तो आपको मैं ये कहना चाहूँगी, अगर मैं लकोरिया के बारे में अगर आपको नॉलेज देना चाहूँ तो मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए अगर आपको जितनी भी लकोरिया की जितनी बच्चियों को परेशानी है तो वो ये मेरा नुस्खा इस्तेमाल करेंगे, उनकी परेशानी घर बैठे ही ख़त्म हो जाएगी। तो लकोरिया के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल बटन आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि इस तरह के मुफीद और कारगर नुस्खे आप तक बहुत जल्द पहुँचते रहें और बच्चियाँ जो परेशानी से बची रहें। अब आपने क्या करना है कि सतावर आपने ले लेना है, जो आपके सामने मौजूद है। सतावर इस तरह का है, ये भी एक जड़ी बूटी है जो कि अल्लाह ताला ने हमारे लिए दुनिया में पैदा की है, जो कि हम इसको इलाज से इलाज करके हम इस दवाई से फ़ायदा हासिल करते हैं। तो ये बच्चियाँ जो है ये दवाई को पंसार की दुकान से लेंगी, और ये आसानी से मिलने वाली चीज़ है, ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है कि आपको ये दवाई नहीं मिलेगी। तो आपने दवाई इसको घर लाकर इस्तेमाल करना है। मैं आपको बताती हूँ कितने ग्राम आपने लेनी है और किस तरह इसको आपने इस्तेमाल में लाना है। इसके बाद कमर कस है, कमर कस भी आपको पंसार की दुकान से मिल जाएगी। इसमें बहुत ज़्यादा मट्टी वगैरह होती है, थोड़ा ध्यान से इसको साफ़ करने के बाद फिर आपने इसको इस्तेमाल में लाना है। अगर आप इसको बगैर सफाई के ही डाल देंगी तो फिर ये आपके मुँह में ऐसा लगेगा जैसे रेत हम खा रहे हैं। इसके अंदर बहुत ज़्यादा रेत वगैरह होती है, तो आपको इसको साफ़ करना बहुत मुश्किल तो है, मगर आपने एक दवा को तैयार करना है, इसलिए आपको ने इसको साफ़ सुथरा कर लेना है जिस तरह मैंने साफ़ किया। अब इसमें कोई भी पत्थर वगैरह या रेत नहीं है, तो इसलिए आपने इसको जो है साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद अनार का छिलका आपने लेना है। अनार का छिलका जो है आपको पंसार की दुकान से मिल जाएगा। अगर आप घर के अंदर अनार खाएं तो छिलकों को आप सुखा लें, तो ये आपके पैसे बच जाएंगे और आपको अनार का छिलका सालों साल ख़राब नहीं होता, ये आपके घर के अंदर महफूज रहेगा। तो आगे चलकर मैं बहुत ज़्यादा वीडियो आपको अनार के छिलके का फ़ायदे, अनार के छिलके की बहुत सारी ऐसी जो बीमारियाँ हैं उसके अनार के छिलकों से आपकी बीमारियाँ दूर होंगी। और आपने अब जब आपको पता चल जाएगा अनार के छिलकों के कितने फ़ायदे हैं, तो आप कभी भी छिलके नहीं फेंकेंगी, इसको आप संभाल कर रखेंगी। तो ये छिलकों को आपने क्या करना है कि सुखाकर आपने घर में रख लेना है। तो फिर आपने इसको दवा में डालना है। कितनी क्वांटिटी में अभी मैं आपको बता रही हूँ, पहले मैं आपको अज्जा बता रही हूँ। इसके बाद अनार के फूल भी हमने इसमें इस्तेमाल करने हैं, जो कि अनार के फूल भी इस तरह के ये हमें पंसार की दुकान से मिल जाएंगे। अगर आप किसी पार्क में बैठे हों, आपको अनार का पौधा नज़र आ जाए तो उसके ऊपर पहले फूल आपको नज़र आए तो पहले आप फूल उतारें, तो ये भी आप महफूज कर ले सकते हैं, ये भी आपके पैसे बच जाएंगे। तो ये अनार के फूल आपके पास महफूज रहेंगे। अनार के फूलों की और भी बेशुमार मैं वीडियो बना चुकी हूँ। पिछली ये जो वीडियो आप मेरी देख रहे होंगे, अगर आप मेरे साथ हैं तो आपने मेरी वीडियो देखी होगी कि अनार के फूलों से मैंने रंग गोरा करने की भी एक मैंने वीडियो बनाई है, जिससे आपका रंग बहुत ज़्यादा खूबसूरत होगा। और अब तो खा रहे हैं तो इससे और भी ज़्यादा आपके खून में कमी जो है पूरी होगी, और इसके अलावा आपके खून में जब कमी होगी आपका रंग भी फेयर होना शुरू हो जाएगा। तो इसमें आपने अनार के
फूल आपने डाल देने हैं, छिलका नार आपने ले लिया है। इसके बाद आपने एक और इसमें चीज़ जाएगी, वो माजू सब्ज़। माजू सब्ज़ भी आपको पंसार की दुकान से मिल जाएगा। और गोंद की कर आपने लेनी है। ये सारी अज्जा जितनी मैंने आपको बताई हैं, आपने इनकी क्वांटिटी मैं आपको बता देती हूँ कितनी क्वांटिटी में आपने इस दवा को लेना है। अनार के छिलके जो है आप देख रहे हैं, ये अनार के छिलके आपने 20 ग्राम लेने हैं। अनार के फूल जो है ये आपने लेने हैं 25 ग्राम। और सतावर आप देख रहे हैं, ये आपने लेने हैं 25 ग्राम। गोंद की कर आपने 25 ग्राम लेनी है। कमर कस भी आपने 25 ग्राम लेनी है। माजू सब्ज़ आपने 25 ग्राम लेना है। अब आपने इन तमाम अज्जा को पीस लेना है। पीस कर आपने 300 ग्राम आपके पास शहद होना चाहिए। 300 ग्राम शहद के अंदर आपने इस पाउडर को मिलाकर रख लेना है। सारे अज्जा जो मैंने आपको बताई इतनी क्वांटिटी में आपने सारे अज्जा ले लेने हैं। तमाम अज्जा आपने पीस कर शहद में शामिल करें। आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच आपने शाम को लेना है। खाना खाने के बाद आप इस्तेमाल करेंगे तो ये जो है, अगर आपने हर मुँह आप लेते हैं आधा चम्मच तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप नाश्ते के बाद लें। और शाम को जो है आपने खाना खाने के बाद ले सकते हैं। अगर आप शाम को 4-5 बजे या 6 बजे आप ये दवाई इस्तेमाल करते हैं शहद की, तो ये बहुत ही आपके लिए मुफीद साबित होगी। और जितनी भी बच्ची हैं खुश हो जाएं, उनके लिए लकोरिए के लिए मैंने कामयाब नुस्खा आपकी खिदमत में पेश किया। इस्तेमाल करें और बहुत फ़ायदा हासिल होगा। तो अगर आपको फ़ायदा हासिल हो जाए तो मेरे मरीज़ों के लिए दुआ करें। और इसके साथ आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, बेल बटन आइकन को दबाना मत भूलिएगा। दूसरे लोगों को मेरी वीडियो शेयर करेंगे तो वो लोग आप लोगों के लिए दुआ को बन जाएंगे। और ये दवाई जो है बहुत कामयाब है और मेरे आजमूदा दवाइयाँ होती हैं, बहुत तजर्बे से गुजरे दवाइयाँ होती हैं। तो ये मैं दवाइयाँ आपकी खिदमत में पेश करती हूँ कि ताकि आप फ़ायदा हासिल कर जाएँ। ठीक है जी, आज की खूबसूरत बात, जो किसी के साथ ज़्यादती करके अपने लिए इज़्ज़त चाहते हैं तो अल्लाह उसे अपने इंसाफ के ज़रिए ज़िल्लत देता है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो इसके साथ ही बाजी भी इनको इजाज़त दीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो फिर मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।